लास्ट मिनट यस टू दिस ट्रिप, सो लेट्स पैक फटाफट से। मुझे जो भी समझ में आया लास्ट में मैंने सब कुछ रख लिया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ ऋषिका एंड माय चैनल नेम इज़ वाइब विद इशिका। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। व्लॉगिंग फ्रॉम बनारस। आई होप ये व्लॉग लाइक जाए एंड दिस इज़ माय लास्ट डे हेयर, एक्चुअली फर्स्ट एंड लास्ट डे। पता नहीं क्यों अचानक से प्लान में थोड़ा सा चेंज हो गया है। वैसे तो हम लोग कल जाने वाले थे बट आज ही निकल रहे हैं। गला मेरा थोड़ा सा बैठ चुका है। गर्मी थोड़ी ज़्यादा है। अभी हम लोगों ने चेकआउट वगैरह कर लिया। मैंने इंट्रो अभी इसलिए करा है क्योंकि मैं पूरे उसमें ब्लॉग में कुछ बोल ही नहीं पाई। सो ये बनारस का कमरा है हमारा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ, इतनी गर्मी है और इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी है चल चल के। मतलब पैर तो बिल्कुल जवाब दे चुके हैं भाई। अभी मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सा आउटफिट पहन लिया क्योंकि अभी इनको बस पूरे टाइम घूमना है। चेकआउट हम लोग ऑलरेडी अभी कर रहे हैं बस। एंड फिर हम लोग रात को निकलेंगे, रात का ट्रैवल करेंगे बैक टू होम। सो बोला भी नहीं जा रहा बट आई होप यू आर एंजॉइंग द क्लिप्स। मीट यू लेटर। बाय बाय। तो फटाफट से अपने बैग्स पैक करके मैं तो चली गई अपना हेयर कट कराने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी हेयर कट लेने के लिए। एंड फिर इससे परफेक्ट मोमेंट क्या था कि आप जा भी रहे हो घूमने, तो एक थोड़ा सा चेंज तो बनता ही है। सो सबसे पहले मैंने लिया एक अच्छा सा फ्रेश हेयर कट एंड उसके बाद हम निकल गए अपने होम टाउन में, जहाँ पे हमारे सारे फैमिली मेंबर्स ने मिलना था। एक्चुअली ये ट्रिप हो रही है स्पिरिचुअल ट्रिप अयोध्या और वाराणसी की। तो काफ़ी सारे फैमिली मेंबर्स हैं जो जा रहे हैं, काफ़ी सारे एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स हैं। पूरी एसी बस की थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है अब। एंड हम लोग ने स्टार्ट किया था अपना ट्रिप लाइक अराउंड 1 AM इन द नाइट। और उसके बाद हम लोग थे 35 to 36 जने इंक्लूडिंग सो मेनी किड्स भाई। मतलब इस ट्रिप पे बड़े लोगों से ज्यादा बच्चे थे। तो रात में सब लोग सो गए थे एंड मुझे ज्यादा देर नींद नहीं आई, तो मैं तो शायद सिर्फ 1 घंटा ही सोई थी। तो शांति में मैं अपना पूरा मैंने सनराइज देखा मजे से। उसके बाद हमने लिया अपना पहला स्टॉप मेरठ में। एंड मैं सच बता रही हूँ, पूरी ट्रिप पे जो हमारे साथ हुआ है, एक तो हम 35 to 36 लोग एंड उसके बाद एलपीजी का शॉर्टेज चल रहा है। तो जिस भी रेस्टोरेंट में हम जाते थे, वेदर इन यहाँ पे भी मेरठ में भी अयोध्या वाराणसी, हम लोग कहीं भी किसी भी रेस्टोरेंट में गए ना, सब लोग हमें देख के ऐसे हो गए कि ओहो अभी नहीं हो पाएगा, अभी नहीं हो पाएगा। हमें बहुत मुश्किल से भाई, बहुत मुश्किल से इस ट्रिप पे खाना मिला है। बट वी आर वेरी थैंकफुल कि हमें मिल तो गया चलो कम से कम। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट अयोध्या के लिए निकल गए एंड अयोध्या हम लोग आई थिंक इवनिंग में पहुंच गए थे अराउंड 5-5:30 PM। और काफी ज्यादा लंबा पड़ जाता है यार, लेकिन काफी ज्यादा गर्मी थी वहां पे। हम राम मंदिर तो नहीं जा सकते थे उस टाइम पे बिकॉज आरती वगैरह सब कुछ हो चुका था। सो हमने सोचा कि हम अर्ली मॉर्निंग दर्शन करेंगे। तो हम लोग चले गए लता चौक, लता मंगेशकर चौक वो था, मुझे बाद में वैसा पता चला क्योंकि मैं वहां पे तो लगा ही रही थी ऐसे आइडिया कि यार ये लता चौक है एंड सितार वगैरह बना हुआ है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सितार वीणा, आई थिंक वीणा कहते हैं उसको। सॉरी गाइज। बट वहां पे हम लोग घूम के आ गए, हमने काफी सारी फोटोज खिंचवाई एंड खाना वगैरह खाया। एंड वहां की स्टोरी तो मैं बताती हूँ। वहां पे लिटरली हम जिस रेस्टोरेंट में गए ना, एक तो उसमें लिमिटेड सीट्स थी। तो एक बार हमारी आधी फैमिली ने खाया, उसके बाद मतलब बाकी की आधी फैमिली ने खाया। एंड मेरे कजन्स लिटरली उन्होंने सर्व किया है, उन्होंने सब सारे वेटर्स वगैरह को अंदर भेज दिया कि तुम लोग खाना बनाओ बस और हमें दो, हम सर्व करेंगे। मेरे कजिन्स ने सर्व किया और तब जाके हम लोगों ने खाया। बट खाना इतना ज्यादा अच्छा था, हमें बहुत मजा आया। उसके बाद वी केम बैक टू आवर होटल एंड वी शिफ्टेड आवर रूम, कि एसी की वजह से हमें रूम शिफ्ट करना पड़ा। तो हम लोग फिर सो गए। उस दिन तो इतना ज़्यादा थकान हो गई थी क्योंकि मैं बस में भी अच्छे से नहीं सोई थी, तो मुझे तो बहुत जल्दी नींद आ गई। एंड देन अगले दिन हम लोग 4:30 उठ भी गए थे। 4:30 उठकर हम लोगों ने फटाफट से शावर लिया। और इसमें मैं बता रही हूँ, मैं सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि ब्लॉग में कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं है। सो आई वांट टू टेल द होल स्टोरी। यू कैन इमेजिन बाय सीइंग द क्लिप्स। सो हम लोग 4:30 उठे एंड 4:30 उठकर हमने शावर वगैरह लिया, हम लोग रेडी हुए। एंड हम लोग सब 5 to 5:15 PM तक, सॉरी AM तक हम लोग सब एक स्पॉट पे मिले रेडी होकर। एंड देन वहां से हम लोग गए राम मंदिर। राम मंदिर में जाके मुझे पता चलता है कि वहां पे फोन्स तो अलाउड ही नहीं है, फोन अलाउड नहीं है, बैग्स का भी कुछ इशू है। मतलब एक एक नॉर्मल साइज के बैग्स ही जाते हैं अंदर। तो बैग तो मैं नहीं लेके गई थी बट मेरे पास फोन थे। अपने फोन सबमिट करके फिर हम लोग चले गए अंदर मंदिर के लिए। इतना बड़ा एरिया है वो, तो वहां पे भीड़ का पता ही नहीं चल रहा था, तो बहुत ज्यादा मजा आया। सुबह सुबह ठंड ठंड में हमने दर्शन भी कर लिए। और इतना ज्यादा प्रिटी है भाई मंदिर, इतना ज़्यादा प्रिटी है। हम लोग क्योंकि सुबह-सुबह गए थे ना, तो हमें काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइम मिल गया, अच्छे से स्पेस मिल गई बैठने की, तो हम लोग मंदिर के बाहर काफ़ी देर बैठे थे। लाइक जो प्रॉपर अंदर राम मंदिर है, उसके बाहर हम लोग काफ़ी देर बैठे थे एंड वी जस्ट ऑब्जर्व द ब्यूटी।
बहुत ज़्यादा सुंदर था। मन तो ऐसा कर रहा था कि बार-बार दर्शन करते रहो, बट ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल के हमने प्रसाद वगैरह लिया एंड हम लोग वहाँ से निकल के चले गए थे हनुमान जी के मंदिर, जो कि हनुमानगढ़ में है, और वहाँ से आई थिंक ज़्यादा देर का रास्ता नहीं था, 10 टू 15 मिनट्स ही थे। और वैसे ऐसा कहते हैं कि पहले हनुमानगढ़ जाना चाहिए एंड देन राम मंदिर आना चाहिए, मुझे तो पता नहीं था, बट शायद ऐसा कहते हैं कि पहले हनुमान जी के पास जाना चाहिए एंड देन राम जी के पास आना चाहिए। सो एनीवेज हनुमानगढ़ पे भी हमारे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन मज़ा आया, मज़ा तो आया। देखो भीड़ बहुत ज़्यादा थी, गर्मी भी थोड़ी-थोड़ी हो गई थी तब तक, बट इट वाज़ स्टिल नाइस। उसके बाद हम लोगों ने अपना ब्रेकफ़ास्ट किया एंड देन वी केम बैक टू आवर रूम्स। फिर हमने चेंज-वेंज किया एंड थोड़ी देर रेस्ट करके हम लोग निकल लिए वाराणसी के लिए। वाराणसी जाते हुए वी हैड लॉट ऑफ फन। कभी बच्चे डांस कर रहे थे, फिर बड़े डांस करने लग गए। मेरा उसी दिन मेरा जो गला है ओ वो भाई उसी दिन बैठ गया था साहब, चिल्ला-चिल्ला के। इट वाज़ सो फन। उसके बाद हम लोग शाम में पहुँच गए थे वाराणसी। एक्चुअली में ना अयोध्या से वाराणसी इट्स जस्ट लाइक 4 टू 5 आवर्स। तो हम आई थिंक 5:30 आवर्स में पहुँच गए थे बिकॉज़ वी टूक अ स्टॉप आल्सो। और उसके बाद वाराणसी में जैसे ही हम लोग पहुँचे, हम लोगों ने फटाफट से अपने रूम्स लिए एंड देन वी टूक अ शावर, गॉट रेडी एंड जस्ट वी वेंट आउट। हमें बताया गया था कि रात को एक आरती भी होती है घाट पर। तो हम लोग फटाफट से दशाश्वमेध घाट पर पहुँचे रेडी होके आरती के लिए, बट आरती तो ऑलरेडी हो चुकी थी एंड घाट के पास जो आगे मार्केट थी, हम लोगों ने वहाँ पे डिनर किया और फिर हम लोग फटाफट से रूम पर आ गए, क्योंकि सभी थोड़े थके हुए थे, सुबह के काफ़ी जल्दी उठे हुए थे। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग मंदिर के दर्शन करेंगे अर्ली मॉर्निंग। वहाँ पे जाके हमें ये भी पता लगा कि मंदिर के दर्शन अगर आपको करने हैं, तो आपको सुबह 3 बजे लाइन में लगना पड़ेगा अगर आपको बिल्कुल अंदर जाना है। एंड उसके बाद तो 5 ओ क्लॉक के अराउंड आई थिंक आप लोग फिर थोड़ा बाहर-बाहर को जा सकते हो। वैसे हम लोगों को 3 बजे उठा दिया गया था, लेकिन हम नहीं उठ पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा थके हुए थे। बट 4 बजे उठ के फटाफट से रेडी होके उसके बाद हम लोग फटाफट से निकल गए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग थे तो सब लोग बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे थे रेडी होने के लिए। तो इसलिए हमने सोचा कि बैचेज़ में चले जाते हैं। तो वहाँ पे हमने बहुत अच्छे से दर्शन करे, बड़ा मज़ा आया। थोड़ी देर बैठे भी हम मंदिर के अंदर। फिर हमने जाते-जाते थोड़ा बहुत ब्रेकफ़ास्ट कर लिया जो मन था, बट बहुत ज़्यादा ना नींद आ रही थी, क्योंकि 2-3 दिन से ऐसा हो रहा था कि नींद पूरी हुई ही नहीं थी। कम से कम 3 घंटा हम लोग सोए हैं एंड उसके बाद हमें बताया गया कि वी आर चेकिंग आउट। वैसे हम लोग अगले दिन चेक आउट करने वाले थे, बट पता नहीं क्यों हमारा उसी दिन जाने का बना। लेकिन हमने चेक आउट कर दिया। चेक आउट करके हमने सारा सामान वगैरह अपने बस में वापस से रखवा दिया था एंड आई चेंज्ड इनटू कम्फी क्लोथ्स, क्योंकि भाई पूरे दिन घूमना था। फिर इसी में मैं सोच रही थी ट्रैवल भी कर लूँगी, कहाँ चेंज करूँगी बाद में। तो इसीलिए मैंने कम्फी क्लोथ्स पहन लिए एंड वी गॉट रेडी। उसके बाद जब सब लोग ये लोग बैग्स वगैरह शिफ्ट कर रहे थे, हम लोगों ने निकलना तो वाराणसी से रात को ही था, बिकॉज़ दिन में तो ट्रैवल करते फँस जाते हैं। तो वी हैड अ होल डे टू एक्सप्लोर वाराणसी। सो वी थॉट लेट्स एक्सप्लोर द मार्केट। तो जो काशी विश्वनाथ मंदिर के पास जो मार्केट है, आई थिंक उसको बोलते हैं गदोलिया मार्केट। मज़ा आया, कम से कम 3 से 4 घंटे वी वर इन द मार्केट। हमने काफ़ी शॉपिंग भी करी एंड उसके बाद हम लोग आ गए थे दशाश्वमेध घाट पे। वहाँ पे हमारी बोट राइडिंग थी सारे घाट घुमाने की एंड उसके बाद हमने शाम की आरती भी बोट से ही बुक करी हुई थी। सो उस हम लोगों ने सारे घाट घूमे, अच्छे-अच्छे फ़ोटोज़ लिए, थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी जानी घाट के बारे में, जो-जो उन्होंने हमें बताया एंड फिर हमने बहुत अच्छी सी आरती अटेंड करी। काफ़ी लंबी आरती होती है, मज़ा आता है, लेकिन इतने सारे लोग सब वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। आरती अटेंड करने के बाद हम लोग वापस आ गए थे अपने बस में एंड वहाँ से हमने सफ़र किया वापसी का शुरू। नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर मैं 4 टू 5 डेज़ के लिए तो डेफिनिटली जाऊँगी, बिकॉज़ वाराणसी इज़ वर्थ एक्सप्लोरिंग। इस बार मैं ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाई, वो गलियाँ, वो फूड, बट जो भी है थोड़ा बहुत भी जो भी मैंने किया ना, उसमें भी इतना ज़्यादा मज़ा आया। तो आई एम फुल्ली लाइक फुल्ली श्योर कि अगर मैं 4 से 5 दिन के लिए जाऊँगी तो भी आई विल बी लविंग इट। 4 से 5 नहीं तो सही 3 दिन तो डेफिनिटली आई विल बी गोइंग फॉर एंड उसमें मैं डेली आई होप कि मैं कर पाऊँ काशी विश्वनाथ के दर्शन। सो देखेंगे। सो वाराणसी से निकलने के बाद वी केम बैक टू आवर होम एंड दिस इज़ इट फॉर दिस व्लॉग। आई रियली होप यू गाइज़ एन्जॉयड दिस वीडियो। मुझे पता है मैंने बहुत ही मतलब बहुत फास्ट में बोली होंगी आई थिंक व्लॉग में। मैंने सारी साइलेंट ब्लॉगिंग ही की थी वहाँ पे, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, बिल्कुल भी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था एंड बहुत ज़्यादा थोड़ा रश था इस ट्रिप में, ये मैं कहूँगी। मज़ा आया नो डाउट। एनीवे आई रियली होप कि आई विल बी गोइंग अगेन बैक टू वाराणसी सून।
But see you in the next video. Till then, bye bye, take care, and please subscribe to my channel if you haven't. Bye bye.